Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 9. How are you all? I hope you all are fine. Students, today we are going to discuss poem Stopping by Woods on a Snowing Evening, written by Robert Frost. स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके टाइटल को डिस्कस करेंगे, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग. बेसिकली इट इज़ अ पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. स्टॉपिंग बाय वुड्स यानी कि जंगलों के दरमियान रुकना, ऑन अ स्नोई इवनिंग बर्फानी शाम में. तो इसके अंदर पोइट ने किसी बर्फानी शाम में जब वो जंगलों के दरमियान में रुका तो उसके बारे में उसने नेचर को ऑब्जर्व किया. ये पोएम सारी उसके बारे में लिखी गई है. As this poem has been written by Robert Frost. Students, Robert Frost was an American poet and Robert Frost जो थे वो नेचर के बहुत ज़्यादा करीब थे, यानी कि उनकी जो पोइम्स थी वो बेसिकली नेचर के बारे में थी. He is a famous for his simple words, यानी कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे हमेशा वो ये कोशिश करते थे कि वो अपनी पोइम्स को आसान से आसान लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें. ही वॉज आल्सो इंस्पायर्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, क्योंकि जो विलियम वर्ड्सवर्थ जो पोइट थे वो भी आसान लैंग्वेज में पोइम्स लिखते थे. सो ही इज़ आल्सो इंस्पायर्ड बाय हिम एंड विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ आल्सो अ पोइट ऑफ नेचर. स्टूडेंट्स, दिस पोएम इज़ एक्चुअली अ लिरिक. लिरिक क्या होता है? लिरिक कहते हैं एक ऐसी पोएम को जो शॉर्ट हो और इंसान की पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे. ठीक है, तो इस पोएम में हम देखेंगे कि पोइट जो है वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है. एक्चुअली पोइट जो है इस पोएम में अपनी पर्सनल फीलिंग्स को ही एक्सप्रेस कर रहा है. सो स्टूडेंट्स, let's come to the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. Woods means forest, मतलब जंगल. इसमें पोइट एक ऐसे इवेंट, एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बता रहा है कि जब वो एक जंगल में एक बर्फानी शाम को वहाँ पर रुका. So let's start with the first stanza of the poem. Whose woods these are, I think I know. His house in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम को देखते हैं कि इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या है. इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है ए एंड बी ए. ठीक है, यानी कि इसकी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ लाइन के जो लास्ट साउंड है वो मैच कर रहे हैं, जैसे कि नो, दो एंड स्नो. ठीक है, तो इनकी राइमिंग स्कीम होगी ए. जो इसकी थर्ड लाइन है हेयर, ये इनके साथ इसकी साउंड मैच नहीं कर रही, तो इसकी राइमिंग स्कीम है बी. सो इस पूरे स्टैंजा की हम राइमिंग स्कीम को देखते हैं कि वो है ए बी ए. ठीक है. Whose woods these are, I think I know. पोइट जो है वो एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बता रहा है कि जब वो जंगल में एक स्नोई इवनिंग, एक ऐसी शाम जब स्नो पड़ रही थी, वहाँ पर रुका. ठीक है. His house in the village, दो पोइट कह रहा है कि ये जंगल किसका है. He knows whose woods are these, के वो शायद जानता है कि ये जंगल किसका है, और जो इसका ऑनर है वो शायद उसका घर जो है वो गांव में है, तो वो नहीं देख सकता कि वो पोइट जो है वो वहाँ पर रुका है. ठीक है. His house in the village, तो he will not see me stopping here, कि जो इसका ऑनर है वो नहीं देख सकता कि वो वहाँ पे रुका है, क्योंकि शायद उसका जो गांव है वो
उसका जो घर है वो गांव के पास है। नेक्स्ट लाइन है टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। तो पोएट यहाँ पे कहता है कि इस जंगल की जो खूबसूरती है, यानी कि जो स्नो है वहाँ पर, उसकी खूबसूरती को हम देखते हैं, उसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो उसकी खूबसूरती को वहाँ पे देखता है, उसको अप्रिशिएट करता है। और वह ये कहता है कि शायद वो जानता है कि ये वुड्स जो है, ये जंगल किसका है, बट मैं यहाँ पे इसकी खूबसूरती को बयान कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, लेकिन इसका ओनर जो कि उसका घर गांव में है वो वहाँ पे उसको नहीं देख सकता। स्टूडेंट्स, इस स्टैंजा की जो थर्ड लाइन है, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर। ठीक है, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है एलिट्रेशन। एज यू नो दैट एन एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ अ साउंड और लेटर विद इन अ सेंटेंस। के एलिट्रेशन एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो साउंड है उसकी रेपिटेशन होती है। ठीक है, अब इस लाइन में ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर। ठीक है, सी मी स्टॉपिंग, सी एंड स्टॉपिंग, सा साउंड, सो इट इज अ एलिट्रेशन। So students, come to the next stanza. My little horse must think it cure to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. इस स्टैंजा की भी राइमिंग स्कीम है A ठीक है, इसकी फर्स्ट लाइन में क्योर, सेकेंड लाइन नियर एंड द फोर्थ लाइन इज ईयर। साउंड्स इनकी एक जैसी हैं, सेम है। एंड द थर्ड लाइन इज, लास्ट वर्ड इज लेक, जो कि साउंड इसके साथ मैच नहीं कर रही, सो राइमिंग स्कीम इज A। The first line of this stanza is, my little horse must think it cure. पोएट कहता है कि मेरा जो घोड़ा है, ठीक है, इस चीज़ को क्योर मतलब स्ट्रेंज, अजीब समझता है। स्टूडेंट्स, इन दिस लाइन वी कैन सी दैट personification is also used. Personification is the figure of speech and it means giving an object or animal with the human characteristics, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी एनिमल या नॉन लिविंग थिंग को इंसानी खुसूसियत दी जाए तो वो पर्सोनिफिकेशन होती है। और इस लाइन में माई लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्योर, इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन क्या यूज़ हुई है कि पोएट कहता है कि हॉर्स मस्ट थिंक, ठीक है, मतलब कि घोड़ा कैसे सोच सकता है, सोचने का काम तो इंसान का है। ठीक है, ये तो एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसमें बताया कि वो घोड़ा सोचता है मतलब कि इसमें ह्यूमन की क्वालिटी आई है। ठीक है, क्या सोचता है, टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि वो घोड़ा सोचता है कि आसपास तो कोई भी फार्म हाउस नहीं है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे रुकने की क्या ज़रूरत है। बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोज़न लेक। स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान में रखनी है कि एक तरफ तो जंगल था, ठीक है, बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोज़न लेक, एक तरफ तो जंगल था और दूसरी तरफ जमी हुई झील, फ्रोज़न लेक, यानी कि वो जंगल के अंदर में, यानी कि वो जंगल के अंदर नहीं था बल्कि जंगल और झील के दरमियान पे था। पोएट कहते हैं कि वो जो आदमी रुका हुआ था वो जंगल और जो जमी हुई झील है उसके दरमियान पे किसी जगह पर वो रुका हुआ था। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये जो इवनिंग है ये साल की डार्केस्ट इवनिंग है। डार्केस्ट इवनिंग यहाँ इसके बहुत से मतलब सिंबॉलिक मतलब हो सकते हैं, जैसा कि मे बी वो बहुत ज़्यादा सैड हो, इसलिए इस इवनिंग को उसने डार्केस्ट इवनिंग कहा हो, और मे बी पूरे साल में ये जो दिन था उसके लिए बुरा हो,
इसलिए उसने इसको सिंबॉलिकली डार्कनेस इवनिंग जो है वो शो किया हो। एक और सिंबॉलिक मीनिंग में ये वर्ड यूज़ हो सकता है कि लेट दिसंबर मंथ को भी ये लाइन एक्सप्रेस करती है, क्योंकि जो दिसंबर में जो रातें होती हैं वो लंबी होती हैं, ठीक है, और सबसे लंबी जो रात होती है वो दिसंबर में ही होती है, मतलब कि 22 दिसंबर, ठीक है। शायद पोइट ये कहना चाह रहा है कि मे बी उसके आसपास का टाइम था जब वो वहाँ पर उन वुड्स में जंगल में गया था, तो शायद कोई 22 दिसंबर के आसपास का कोई टाइम था, तो उसको डार्केस्ट इवनिंग से रिलेट किया गया हो, ठीक है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ये लाइन सिंबॉलिक है। मे बी ये पोइट के लिए जो है वो शायद बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली इवनिंग हो, इस चीज़ को शो कर रही हो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इस स्टैंजा को ख़त्म करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट 2 स्टैंजा इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।